अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हम लिंक एग्रीगेशन की लैब परफॉर्म करेंगे, जो कि आज हम परफॉर्म करेंगे LACP स्टैटिक मोड के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने लिंक एग्रीगेशन मैनुअल मोड की लैब की थी, आज हम करेंगे LACP स्टैटिक मोड के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की लैब। तो फिर चलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ANSP पहले से ओपन करके रख लिया हुआ है और दो स्विचेस भी रेडी करके रख लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लिंक एग्रीगेशन LACP स्टैटिक मोड की लैब। दो स्विचेस मैंने यहाँ पे ले लिए, इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं ऑटो कनेक्ट के ज़रिए। मैं यहाँ पे 3 इंटरफेसेस ले लेता हूँ, 1 2 और ये 3, और ओपन कर लेते हैं हम इनका CLI। स्विच 1 के अंदर हम जाते हैं, इसका हम सबसे पहले हम नेम चेंज करेंगे, S1 इसको कर देते हैं। और स्विच 2 के अंदर हम जाते हैं और इसको हम दे देते हैं S2 का नेम। वापस स्विच 1 में हम आते हैं, यहाँ के मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और ताकि आपको टोपोलॉजी भी नज़र आए और CLI भी नज़र आए। ठीक है। अच्छा, S1 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लिंक एग्रीगेशन का इंटरफेस बनाएंगे जो कि होता है eth trunk के नाम से। तो हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस eth trunk 1 और इंटरफेस कर देंगे। इंटरफेस करने के बाद जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम मोड चेंज नहीं कर रहे थे क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो मैनुअल मोड होता है। अब हमने यहाँ पे मोड चेंज करना है, LACP मोड करना है, तो हमें मोड की कमांड रन करनी पड़ेगी। मोड हम लिखेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करें तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, LACP स्टैटिक और मैनुअल। मैनुअल चूँकि डिफ़ॉल्ट है तो उसके लिए हमें कमांड रन नहीं करनी पड़ती मोड की। अगर हमने LACP करना है तो हम इसको चेंज करेंगे, LACP स्टैटिक और इंटर कर देंगे। अगर आपने LACP स्टैटिक कर दिया है और आप वापस से मैनुअल करना चाहते हैं तो आप वापस से मैनुअल भी कर सकते हैं। मोड की कमांड रन करके मैनुअल लिखेंगे तो ये वापस मैनुअल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम स्विच 2 में जाते हैं, यहाँ पे भी हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे eth trunk का 1 के नाम से, और इसका भी मोड हम चेंज कर देंगे LACP स्टैटिक मोड और इंटर कर देंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इंटरफेसेस ऐड करने हैं eth trunk 1 के अंदर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने 1 बाय 1 हर इंटरफेस के अंदर जाके हमने उस इंटरफेस को ऐड किया था। अब इसमें अगर हमारे पास 8 इंटरफेसेस हो तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो सकता है। उस टाइम की बचत के लिए एक हमारे पास जो है वो शॉर्ट कमांड है, जिसको रन करके हम अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। हम एक ही कमांड के अंदर जो है वो तीनों इंटरफेसेस को eth trunk के अंदर डाल देंगे या उसका हिस्सा बना देंगे, उसका पार्ट बना देंगे। ठीक है। तो वो कमांड क्या है, ट्रंक पोर्ट। इसी eth trunk के अंदर रहते हुए हम कमांड रन करेंगे ट्रंक पोर्ट गीगाबाइट ईथरनेट 0/0/1 स्पेस, आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक है। 2, अब हमने क्या करना है, 2 0/0/3 हमारे 3 पोर्ट्स हैं, गीगाबिट 1 2 और 3। तो हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं और इंटर कर देंगे, ये हमारे तीनों जो है वो eth trunk 1 का हिस्सा बन जाएंगे। इसी तरह हम स्विच 2 में जाते हैं, यहाँ पे भी हम कमांड रन करेंगे ट्रंक पोर्ट गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 टू 0/0/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कितनी आसानी होगी हमारे लिए। एक ही कमांड में हमने तीनों इंटरफेसेस ऐड कर लिए eth trunk 1 के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, डिस्प्ले eth trunk 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें हमारे जो है वो 3 इंटरफेसेस सिलेक्टेड है। ठीक है। गीगाबिट 1 2 और 3। ऊपर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लैग ID है, ये लिंक एग्रीगेशन ग्रुप है, फ्रेम डिले है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। वर्किंग ग्रुप लास्ट वीडियो में हमने मैनुअल मोड में देखा था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, वर्किंग मोड नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टैटिक। ठीक है। और सिस्टम प्रियोरिटी लिखी हुई आ रही है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम प्रियोरिटी 32,768 होती है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सिस्टम ID है जो कि इसका मैक एड्रेस होता है, और लीस्ट एक्टिव नंबर
1 है और मैक्सिमम एक्टिव नंबर यहाँ पे देखें, मैक्सिमम एक्टिव लिंक नंबर यहाँ पे 8 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लीस्ट को भी चेंज कर सकते हैं और मैक्सिमम को भी चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटर स्टेटस यहाँ पे अप आ रहा है और नंबर ऑफ अप पोर्ट्स इन ट्रंक यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही हैं। ठीक है, हम जो है वो अब पोर्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैनुअल मोड में हमारे पास क्या था, जितने भी हम पोर्ट्स मैनुअल मोड में डालते थे वो हमारी एक्टिव होती थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्टिव है, लेकिन LSCP मोड का मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने सिनेरियो के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक हमें फॉर एग्जांपल जो है वो 2 गीगाबिट पर सेकेंड की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है और हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा इंटरफेसेस जो है रिजर्व भी ना हो और हमारा काम भी चल जाए। ठीक है, हमें 2 गीगाबिट की जो है वो बैंडविड्थ भी मिल जाए और हमारा एक इंटरफेस एक्स्ट्रा रहे जो कि हमारे बैकअप में रहे। यहाँ पे हम एक इंटरफेस को बैकअप में रखेंगे। बैकअप में रखने का हमें क्या फ़ायदा होगा, जिस तरह मैनुअल मोड में तीनों एक्टिव होती थी तो फॉर एग्जांपल हमें ज़रूरत जो है वो 2 गीगाबिट की है बैंडविड्थ की, तो हमें हमारी तीनों की तीनों इंटरफेस जो यूटिलाइज हो रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 को यूटिलाइज करेंगे और एक को बैकअप में रख देंगे। ठीक है, बैकअप में रखने से क्या होगा, जैसे इन दोनों में से कोई एक लिंक जो है वो डाउन होगा, डाउन कैसे हो सकता है, रियल सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारी केबल ब्रेक हो सकती है या वो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम एक्सीडेंटली जो है पोर्ट शट हो सकती है। तो इन दोनों सिनेरियो में क्या होगा, जैसे ही कोई एक इंटरफेस फॉर एग्जांपल हमारा गीगाबिट 2 जो है वो डाउन हो गया तो गीगाबिट 3 जो है वो जो बैकअप में है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा या लिंक एग्रीगेशन के अंदर सिलेक्टेड हो जाएगा। तो हम चेंज करेंगे, इसको भी देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि हमने STP में देखा था, हमारे पास एक रूट ब्रिज होता है जिसके जरिए सारी कम्युनिकेशन होती है STP के अंदर। यहाँ पे भी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्टर का और पार्टनर का। एक्टर हमारे पास क्या काम करता है, एक्टर जो है होता है वो क्या, LSCP डेटा यूनिट को इनिशिएट करता है और पार्टनर जो है सिर्फ इसको रिस्पॉन्ड करता है। LSCP डेटा यूनिट या LACPDU जो है वो लिंक एग्रीगेशन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ होता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए LSCP डेटा यूनिट एक्सचेंज किए जाते हैं, तो ही हमारा लिंक एग्रीगेशन जो है वो एक्टिव होती है LSCP मोड के अंदर। सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो LSCP डेटा यूनिट के अंदर शेयर की जाती है कि कितने पोर्ट्स जो मैक्सिमम जब एक्टिव हैं और कितने लीस्ट एक्टिव हैं। ठीक है, पोर्ट प्रायोरिटी क्या है, सिस्टम प्रायोरिटी क्या है, ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो कौन इनिशिएट करता है, एक्टर। तो सबसे पहले हम इसमें एक्टर डिफाइन कर लेंगे। एक्टर डिफाइन करने के लिए कैसे सिलेक्ट होता है, सिस्टम प्रायोरिटीज के थ्रू, जैसा कि STP में हो रहा था वैसे ही हमारे पास सिस्टम प्रायोरिटी के थ्रू एक्टर इलेक्ट होता है। तो हम फोर्सफुली भी किसी एक स्विच को जो है इलेक्ट कर सकते हैं इसकी सिस्टम प्रायोरिटी चेंज करके। जितनी प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो लेस होगी उतनी प्रायोरिटी प्रेफरेंस हाई होगी। तो हम इसकी प्रायोरिटी स्विच A की जो है वो लेस कर देते हैं ताकि इसकी प्रायोरिटी प्रेफरेंस हाई हो जाए। तो स्विच S1 के अंदर हम जाते हैं और इसको LACP प्रायोरिटी क्वेश्चन मार्क अगर हम करें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमारे पास क्या आ रही है 32,768। अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो हम 0 से लेके 65,535 हम तक जो है वो इसको रेंज वैल्यू दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो 100 कर देता हूँ तो इसकी जो है वो सिस्टम प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले इथ ट्रंक 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सिस्टम प्रायोरिटी हमारी 100 आ रही है। ठीक है, सिस्टम प्रायोरिटी हमने चेंज कर दी, ये हमारा एक्टर बन गया। एक्टर बनाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, तीनों पोर्ट हमारे सिलेक्टेड है। हम चाहते हैं कि एक इसमें बैकअप में चली जाए। बैकअप में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो मैक्सिमम एक्टिव लिंक नंबर जो है वो इसकी वैल्यू को हम कम कर देंगे। इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे 2 कर देंगे तो मैक्सिमम एक्टिव लिंक नंबर हमारे पास 2 हो जाएंगे। एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बैकअप में चला जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे रन करेंगे, इंटरफेस इथ ट्रंक 1 के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे मैक्स एक्टिव लिंक नंबर क्वेश्चन मार्क आप करें यहाँ पे तो आपको बताएगा 1 से लेके 8 तक आप कर सकते हैं वैल्यू चेंज। ठीक है, मैक्सिमम आप 8 लिंक ही इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं क्योंकि हमारे इसमें लिंक एग्रीगेशन के अंदर मैक्सिमम जो है वो 8 इंटरफेसेस अलाउ होते हैं।
तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, हमारी रिक्वायरमेंट 2 की है तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। जैसे ही मैं 2 करूँगा और डिस्प्ले ईथ ट्रंक 1 करूँगा तो यहाँ पे आप देखना कि हमारे क्या हो गया, 2 इंटरफेसेस सेलेक्ट हो गए और थर्ड इंटरफेस अनसेलेक्ट हो गया, ये बैकअप में चला गया। जैसे ही ये हमारा इनमें से कोई एक लिंक डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको डाउन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंटरफेस गीगाबिट 2 के अंदर जाता हूँ, सॉरी 2 के अंदर जाता हूँ और इसको शट डाउन कर देते हैं। तो डिस्प्ले इस ट्रंक 1 में करता हूँ यहीं पे, तो देखिए अब 3 हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया और 2 जो है हमारा अनसेलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली डाउन हो चुका है। अब मैं वापस इसको अनडू शट डाउन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं डिस्प्ले इस ट्रंक 1, तो ये अभी तक अनसेलेक्टेड ही है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सेम है और दूसरा इसमें प्रीएम्प्ट जो है वो डिसेबल्ड है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया था, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को सेलेक्ट कर लिया था। मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ये पोर्ट 1 और 3 को ही एक्टिव रखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्ट प्रायोरिटी चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको पोर्ट प्रायोरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। पोर्ट प्रायोरिटी हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? मैं जाता हूँ इंटरफेस 1 के अंदर और LSCP प्रायोरिटी, जिस तरह हमने सिस्टम प्रायोरिटी चेंज की थी उस तरह पोर्ट प्रायोरिटी भी हम चेंज करेंगे। इसका भी मैं 100 कर देता हूँ और इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/3 में जाता हूँ, इसकी भी LSCP प्रायोरिटी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले दिस LSCP प्रायोरिटी 100 कर दी और यही काम हमने स्विच 2 में भी करना है। सेम इंटरफेस की प्रायोरिटी हम सेम रखनी है, ठीक है, दोनों एंड्स पे। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/1 और LSCP प्रायोरिटी 100, ठीक है। और इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/3 LSCP प्रायोरिटी 100। अब चूंकि हमने जैसे ही 2 को शट डाउन किया था तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 3 को सेलेक्ट कर लिया था, तो डिस्प्ले इथ ट्रंक 1 में मैं जाता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अब हमारे पास क्या है, 1 और 3 सेलेक्टेड है। अब मैं 3 को क्या करता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। इंटरफेस 3 शट डाउन। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ डिस्प्ले इथ ट्रंक 1, अब देखिए 1 और 2 सेलेक्टेड है और 3 जो है वो हमारा अनसेलेक्टेड हो गया क्योंकि हमने इसको फिजिकली शट डाउन कर दिया है। और यहाँ पे भी इसकी सिस्टम प्रायोरिटी जो है वो 0 शो कर रहा है, सबके 0 शो कर रहा है कि ये अनसेलेक्टेड है पार्टनर के अंदर। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये हमारा इंटरफेस रिस्टोर हो, यानी कि वापस हमारा ये इंटरफेस अप हो जाए, तो ये वापस सेलेक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रीएम्प्ट डिले डिसेबल्ड है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको अनडू शट डाउन करता हूँ और फिर दोबारा से डिस्प्ले इथ ट्रंक 1 करता हूँ, ठीक है, देखें ये अभी भी अनसेलेक्टेड है, हालांकि इसकी प्रायोरिटी प्रेफरेंस जो है वो हाई है, फिर भी ये दोबारा से सिलेक्ट नहीं हुआ। पोर्ट तो अप हो गई है लेकिन लिंक एग्रीगेशन के अंदर जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? देखें अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी भी अनसेलेक्टेड है, ठीक है। क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रीएम्प्ट डिले जो है वो डिसेबल्ड है। तो इसके लिए हमें प्रीएम्प्ट डिले को इनेबल करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हम इथ ट्रंक के अंदर जाएंगे, इंटरफेस इथ ट्रंक 1 और यहाँ पे कमांड लिखेंगे LSCP प्रीएम्प्ट इनेबल, या अगर आपको कमांड याद नहीं है आप क्वेश्चन मार्क करें। डिले या इनेबल सबसे पहले आपने इनेबल करना है। जैसे मैं डिस्प्ले इथ ट्रंक 1 करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, प्रीएम्प्ट डिले 30 मीन्स 30 सेकेंड से। जैसे ही हमने प्रीएम्प्ट डिले इनेबल किया ये सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे 30 सेकेंड जो है वो गुजर चुके थे, ठीक है। 30 सेकेंड गुजरने के बाद ये सिलेक्ट हो गया। डिस्प्ले इथ ट्रंक दोबारा करता हूँ 1, देखिए ये यहाँ पे
जो है वो क्या है, सिलेक्टेड हो गया, और 2 जो है हमारा अनसेलेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रीएम्प्ट डिले इनेबल कर दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड है। आप प्रीएम्प्ट डिले के सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। क्या उसकी कमांड है? LACP प्रीएम्प्ट डिले, आप क्वेश्चन मार्क करें। मिनिमम आप जो है वो 10 सेकंड्स दे सकते हैं और मैक्सिमम 180 सेकंड्स दे सकते हैं। जो सबसे मिनिमम वैल्यू हम वो दे देते हैं। ये हमने कर दिया। अब क्या करता हूँ, डिस्प्ले इथ ट्रंक वन, वन इथ गीगाबिट 1 और 3 सिलेक्टेड है। मैं क्या करता हूँ, 3 को एक बार फिजिकली डाउन कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0/3, और इसको हम कर देते हैं शट डाउन। और देखिए 10 सेकंड के अंदर हमें नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। डिस्प्ले इथ ट्रंक 1, अब जो है वो 3 हमारा अनसेलेक्टेड हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको वापस अंडू शट डाउन करूँ, ठीक है, अंडू शट डाउन और डिस्प्ले इथ ट्रंक 1, अभी तक ये अनसेलेक्टेड है। जैसे ही 10 सेकंड गुजरेंगे ये वापस सेलेक्ट हो जाएगा लिंक एग्रीगेशन के अंदर। नोटिफिकेशन हमें आ गया, मैं दोबारा करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, और गीगाबिट 2 जो है वे हमारा वापस अनसेलेक्ट हो गया लिंक एग्रीगेशन के अंदर। आप यहाँ पे जो है वो लीस्ट एक्टिव नंबर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, आप चेंज करके देखिएगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, ये आपका टास्क है। अगर कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा LACP स्टैटिक मोड की लैब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।